रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। AHI मीडिया यूट्यूब चैनल पर तमाम सामईन किराम का पुरतपाक खैर मकदम है। जैसा कि आप रोज़ाना दारुल इफ्ता जामियतुश शेख अब्दुस्सत्तार से आपके मसाइल और उनका हल प्रोग्राम सुनते और देखते हैं, उसी किस्त में आज का पहला सवाल है। मुफ्ती साहब, दो आदमियों का आपस में झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे पर ज्यादती कर दी। अब पंचायत ने ज्यादती करने वाले पर कुछ रकम दंड रख दिया। जिसको रकम मिली अब वो उस रकम को किस मसरफ में खर्च करे? क्या वो रकम को मस्जिद के गुस्ल खाने या पेशाब घर या मस्जिद का कुछ हिस्सा नमाज की जगह से अलग है, उस रकम को भराव में खर्च कर सकता है? देखिए भाई, शरीयत ने जो भी आपस में इख्तिलाफ हो जाए या एक दूसरे को चोट पहुंचा दे या बिल्कुल कत्ल कर दे, तमाम चीजों की हदें तय की हैं कि अगर कोई किसी का हाथ तोड़ दे उसके बदले में क्या करना चाहिए, कोई किसी की आंख फोड़ दे उसके बदले में क्या करना चाहिए। तो अगर सही मानों में निजाम को कायम करना है तो फिर तो जो शरीयत ने तय किया है वो करना होगा। अगर कोई ये समझता हो कि 10-20 हजार 50 हजार लाख रुपए दंड रखने से तमाम लोग उन चीजों से बाज आ जाएंगे, तो ये हमें महसूस नहीं होता है। जो शरीयत ने तय किया है उससे तमाम लोग बाज आ जाएंगे, इसकी हमें कभी उम्मीद है। खैर, आपका मसला का जवाब ये है कि ऐसी रकम लेना जायज नहीं है, न उस रकम को कहीं इस्तेमाल करना जायज है, बल्कि वो रकम वापस कर देनी चाहिए। एक भाई मालूम करते हैं, मैयत के घर पर अगले दिन मदरसे या मस्जिद से बच्चों को बुलाकर कुरान ख़वानी कराना शरीयत में जायज है या नहीं? कुरान करीम पढ़ना, सवाब पहुंचाना बहुत अजर की बात है, सवाब भी पहुंचता है, घर वालों को करना चाहिए। लेकिन मुस्तकिल तौर पर तयशुदा प्रोग्राम बनाना, बच्चों को मदरसे या मस्जिद से बुलाना, ये बिदअत के अंदर शुमार होगा। ये दीन के अंदर एक नई शुरुआत होगी। आप बच्चों से कुरान करीम वहीं मदरसे में या मस्जिद के अंदर बैठकर ही पढ़वाइए। जो तिलावत करते हैं उसके सवाब के ताल्लुक से आप अपनी मैयत का नाम बताइए, या अपने घर के लोग किसी भी दिन बगैर तयशुदा प्रोग्राम के कुरान करीम पढ़कर आप सवाब पहुंचाइए, पहुंचेगा, कोई हरज की बात नहीं है। जी मुफ्ती साहब, एक शख्स की सऊदी अरब में मौत हो जाती है, अब उसके घर वाले यहाँ हिंदुस्तान में उसकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं, क्या ये नमाज जनाजा हो जाएगी? जी नहीं, जिस शख्स की सऊदी में मौत हुई है उसकी नमाज जनाजा वहीं पर होगी। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर उसकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। कारी मोहम्मद असरार साहब मालूम करते हैं, जो मस्जिद में मेंबर होता है उसकी 3 ही पेड़ियां होनी जरूरी हैं या जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा भी हो सकती हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर की 3 पेड़ियां साबित हैं, लेकिन जरूरत के मुताबिक जगह के एतबार से अगर कमोबेश करना चाहते हैं तो हो सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। शाहरुख साहब लोनी दिल्ली से मालूम करते हैं, क्या शीशा देखने से वुजू टूट जाता है? नहीं शाहरुख भाई, शीशा देखने से वुजू नहीं टूटता है। देहरादून से एक बहन मालूम करती हैं, 10 मुहर्रम का रोजा रखना कैसा है? 10 मुहर्रम के रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है। रमजान मुबारक के बाद सबसे बड़ी फजीलत इसी रोजे की है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसके साथ एक और रोजा मिला लिया करो, या तो 9 और 10 का रोजा रख लिया करो या 10 और 11 को रोजा रख लिया करो। 10 मुहर्रम एक दिन का रोजा मत रखा करो। मुजफ्फरनगर से शादाब अंसारी मालूम करते हैं, औरतों की जींस पैंट और लेगिंग का कारोबार करना कैसा है? शादाब भाई, ये लेगिंग क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मुझे मालूम करना पड़ा। तो
یہ بھی کپڑا ناجائز ہے اس کا پہننا، جینس پینٹ کا پہننا بھی عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، تو ان دونوں کا کاروبار کرنا بھی ناجائز ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جمال الدین صاحب اجمیر راجستھان سے معلوم کرتے ہیں اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو انہیں کب ادا کرنی چاہیے؟ جمال الدین بھائی، فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو آپ انہیں طلوع آفتاب کے 15-20 منٹ بعد ادا کر سکتے ہیں۔ جاوید صاحب کھیڑا مغل سے معلوم کرتے ہیں شادی کے موقع پر دلہے کے لیے ہلدی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ شادی سے 1 روز پہلے 2-3 روز پہلے جو عام رواج ہے ہلدی لگانے کا، اسے بٹنا بھی کہتے ہیں، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بہت پرانے دور میں جب صابن وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا تب اسے استعمال کرتے تھے، اب اس طرح اسے اب رسم بنا لیا گیا ہے، بٹنے کی رسم ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ غیر محرم عورتیں بھی اس میں دلہے کو اپنے ہاتھ سے وہ بٹنا یا ہلدی لگاتے ہیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اب صابن وغیرہ کا بہت اچھا نظام ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس کو لگانا ہی نہیں چاہیے۔ سیف علی دہرادون سے معلوم کرتے ہیں ناک کے اندر کے بال کاٹنا افضل ہے یا اکھاڑنا؟ بھائی سیف علی، ناک کے بال آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے یا طبی اعتبار سے جو آپ کو صحیح محسوس ہوتا ہے آپ اس اعتبار سے ان کی صفائی کر سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں، اکھاڑ سکتے ہیں۔ اس کے لیے متعینہ طور پر شریعت کی طرف سے ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام یہ ویڈیوز اور یہ پروگرام سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن دبا دیں اور اسے اپنے تمام تقریباً 10 لوگوں تک آپ اپنے واٹس ایپ پر شیئر کر دیا کریں، اپنے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو پہنچا دیا کریں، آپ کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہیں یہ پہنچے گا مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔